अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों आजकल फ्लैगशिप फोन्स की मार्केट बहुत ही हॉट हो गई है। फ्लैगशिप फोन्स 4, 5, 6 लाख तक के होते हैं और ऐसे में सैमसंग उतर चुका है अखाड़े में। ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 FE, जहां FE का मतलब है फैन एडिशन। और इस S23 FE को लेकर लोग बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि S22 FE का हमने बहुत ही ज्यादा इंतजार किया था, लेकिन वो एंड में लॉन्च नहीं हुआ था। और सैमसंग की S सीरीज में ये फैन एडिशन का मकसद होता है कि यूजर्स को फ्लैगशिप जैसा एक्सपीरियंस दे, लेकिन प्राइस फ्लैगशिप फोन से कदरों कम हो। कुछ लोगों का कहना तो यह भी है कि गैलेक्सी S23 FE का एक्सपीरियंस 85 to 90% वैसा ही है जैसा हमें इसके बड़े भाई फ्लैगशिप गैलेक्सी S23 में मिलता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, गैलेक्सी S23 पाकिस्तान में 4 लाख में लॉन्च हुआ था, जबकि ये S23 FE के पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं। 8128 जो कि 1,85,000 का है और 8256 जो कि 2,05,000 का है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मुझे जरूर बताएगा कि आप लोगों के हिसाब से ये S23 FE कितने फीसद फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देता है। खैर, अब बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ क्योंकि आप लोग फोन को चेकआउट करने आए हैं। और ये गैलेक्सी S23 FE भी वैसे ही पतले से ब्लैक बॉक्स में आता है जैसे हमने सैमसंग के दूसरे फ्लैगशिप फोन के साथ देखे हैं। हमारे पास आज ये फोन 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में आया है। तो अब डब्बे के अंदर झांक के देखते हैं। फोन के साथ ये PTA वेरिफिकेशन का लीफलेट है और जनाब ये रहा हमारा आज का स्टार। ये इसका ग्रेफाइट कलर है और फ्लैगशिप रिवायत के मुताबिक बॉक्स में इसके साथ बहुत ही कम चीजें आती हैं। तो एक सिम इजेक्टर टूल है, यूजर मैनुअल है और एक अदद टाइप सी चार्जिंग केबल है। और अब आ जाओ इस फोन पे, तो इस बार फोन की बैक को प्लास्टिक से अपग्रेड करके ग्लास का कर दिया गया है, लेकिन आगे गोरिल्ला ग्लास विक्टस की जगह इस बार दोनों आगे और पीछे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है और बीच में ये खूबसूरत सी एल्यूमिनियम की फ्रेम है। फोन की डिजाइन लैंग्वेज थोड़ी फन और ट्रेंडी टाइप की रखी गई है। ये वाला इसका ग्रेफाइट कलर है और ये फोन क्रीम, मिंट और पर्पल में भी आता है। अब नॉर्मली मुझे ऐसे हाई ग्लॉस फिनिश वाले फोन ज्यादा पसंद नहीं आते, बट इन दिस केस आई विल मेक एन एक्सेप्शन। और ऐसे ग्रेफाइट जैसे डार्क कलर्स पे फिंगरप्रिंट स्मजेस भी ज्यादा दिखते हैं, लेकिन आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि इसके क्रीम और मिंट कलर्स कैसे दिखते हैं। नॉर्मली लाइट कलर्स का ऐसे ग्लॉसी बैक के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन इस ग्रेफाइट कलर की भी डेफिनेटली अपनी खूबसूरती है। इस बार भी फोन में IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस डाली गई है और ये S23 FE पिछली जनरेशन से थोड़ा वजनी भी है, कमिंग इन एट ऑलमोस्ट 210 ग्राम्स और इसकी थिकनेस 8.2 मिलीमीटर है। फिर यहाँ बैक पे ये कैमरा मॉड्यूल है जिसकी डिजाइन लैंग्वेज बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने सैमसंग की A सीरीज में देखी थी। इस S23 FE में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जहां 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है विद 3x ऑप्टिकल जूम और ये वाला भी ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है, जबकि आगे वाली तरफ 10 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब अनबॉक्सिंग के बाद मुझे इस फोन के साथ ज्यादा टाइम तो नहीं मिला, लेकिन सैमसंग की कैमरा गेम बहुत ही सॉलिड है। किसी भी प्राइस पॉइंट पे सैमसंग के कैमरास कंपटीशन को काफी टफ टाइम देते हैं। अच्छी डायनामिक रेंज, सैचुरेटेड कलर्स, अच्छी स्किन टोन्स और ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन की वजह से अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस। बैक कैमरा 4K 60 FPS के साथ साथ मैक्सिमम 8K 24 FPS की भी वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, जबकि फ्रंट कैमरा भी 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करता है। अब साइज के हवाले से मैं कहूंगा कि ये एक मीडियम साइज फोन है, ना ही फैबलेट जितना बड़ा और ना ही बहुत छोटा, क्योंकि गैलेक्सी S23 FE में ये 6.4 इंचेस का डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है जैसा इसके बड़े भाइयों में होता है। तो सेम ग्रेट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, ये डिस्प्ले काफी ब्राइट भी हो जाता है विद 1450 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। इसमें भी ऊपर एक होल पंच कट आउट है, बस फर्क ये है कि यहाँ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑप्टिकल है ना कि अल्ट्रासोनिक, और इसके बेजल्स भी सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स जितने पतले नहीं हैं। बट ऑल इन ऑल प्राइस पॉइंट को देखते हुए मेरे हिसाब से ये डिस्प्ले जबरदस्त है। इसके कलर्स सैचुरेटेड हैं, ये इस्तेमाल करने में स्मूथ महसूस होता है। मैं आगे गोरिल्ला ग्लास विक्टस जरूर प्रेफर करता, लेकिन उसके बदले में फ्रंट और बैक पे गोरिल्ला ग्लास 5 भी मुझे कबूल है। फिर इस फोन में मीडिया कंजम्पशन के लिए भी स्टेरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट पे मेरे हिसाब से कंपलसरी हैं और कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इस फोन में वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन भी मौजूद है, तो आप नेटफ्लिक्स जैसी एप्स फुल HD में एंजॉय कर सकेंगे। अब दोस्तों ऐसे 2 लाख वाले प्राइस पॉइंट पे चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन और परफॉर्मेंस बहुत ही मैटर करती हैं। लोग यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि फोन काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो गैलेक्सी S23 में यहाँ पाकिस्तान में Exynos 2200 वाला वेरिएंट लॉन्च हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ ये सिर्फ अमेरिका में लॉन्च होगा। साथ में Xclipse 920 GPU है, 8GB रैम है और 128 और 256GB के स्टोरेज वेरिएंट्स हैं और ये UFS 3.1 स्टोरेज है, ना कि UFS 4.0 जैसी हम इसके बड़े भाइयों में देखते हैं।
और यहाँ ये भी नोट करें कि इस फ़ोन में कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है, जो कि 256 GB के साथ तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ ड्यूल सिम सपोर्ट ज़रूर मौजूद है और ये फ़ोन ई सिम भी सपोर्ट करता है। अब आ जाए चिपसेट पे, तो ये Exynos 2200 भी एक फ्लैगशिप ग्रेड 5G चिप है, 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। नॉर्मली हम Exynos और स्नैपड्रैगन के बीच में 8 से 10% का परफॉर्मेंस डिफरेंस देखते हैं, कोई बड़ा फर्क नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि 99% यूजर्स को परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क महसूस होगा। डे टू डे यूसेज में ये फ़ोन भागता है, मुझे कहीं भी कोई स्लो डाउन या स्टटर नहीं महसूस हुआ। गेमर हजरात भी इस फ़ोन पे कैजुअल या इवन सेमी सीरियस गेमिंग कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये फ़ोन हैवी एप्स, हैवी गेम्स सब कुछ आराम से हैंडल करेगा। बस ये ज़हन में रखें कि इस फ़ोन के अंदर 4500 मिली एम्प आवर की बैटरी है, तो नॉट द बिगेस्ट बैटरी, लेकिन इसकी दो वजूहात हैं। एक रीज़न है इस फ़ोन की अपने बड़े भाइयों से थोड़ी कॉम्पैक्ट साइज़, और दूसरा रीज़न है कि इस फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग भी डाली गई है, जो कि थोड़ी स्पेस लेती है। वायर्ड चार्जिंग में ये फ़ोन 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। ध्यान में रखें कि इस 25 वॉट की चार्जिंग के लिए आपको PPS कंपैटिबल पावर ब्रिक अलग से खरीदनी होगी। वायरलेस चार्जिंग में ये मैक्सिमम 15 वॉट सपोर्ट करता है और इस फ़ोन में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है, तो आप अपने वेरिएबल्स भी इससे चार्ज कर सकते हैं। अब आ जाओ सॉफ्टवेयर पे, तो जब मैंने इसे अनबॉक्स किया तो ये Android 13 और सैमसंग की One UI 5.1 पे था, लेकिन फ़ौरन से 3-4 अपडेट्स आए और ये Android 14 पे चला गया विद One UI 6। अब मैं माजी में भी आपको बता चुका हूँ कि Android स्पेस में ये One UI इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इंटरफेसेस आफ्टर स्टॉक Android। इसे ओवर टाइम सैमसंग ने बहुत ही रिफाइन कर दिया है, ये वन हैंडेड यूसेज के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और इसमें सैमसंग ने बहुत R&D लगाई है अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स का एक्सपीरियंस डेवलप करने के लिए। फिर यहाँ सोने पे सुहागा ये है कि ये Galaxy S23 FE अपने बड़े भाइयों की तरह Samsung DeX भी सपोर्ट करता है, तो आप इससे डेस्कटॉप जैसी फंक्शनैलिटी भी ले सकते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि इस Galaxy S23 FE की प्राइस जहां Galaxy S23 से तकरीबन आधी है, वहां इसका एक्सपीरियंस 80 to 90% वैसा ही है जैसा आपको Galaxy S23 जैसे फ्लैगशिप्स के साथ मिलता है। ग्लास और मेटल की बिल्ड, फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर, फ्लैगशिप ग्रेड डिस्प्ले, ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड कैमरास और अच्छे कैमरा एल्गोरिदम्स, ज़बरदस्त मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस, डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस और सैमसंग का ब्रांड नेम। मैं इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और गोरिल्ला ग्लास विक्टर ज़रूर प्रेफर करता, लेकिन ओवरऑल मुझे इस फ़ोन से कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं है और इसका लुक और इसकी डिज़ाइन भी मुझे बहुत ही पसंद आई है। अब देखना यह है कि इस Galaxy S23 FE पे आप लोगों की क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा और अगर आप इसका कंपैरिजन किसी और फ़ोन के साथ देखना चाहते हैं तो वो भी नीचे बता सकते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।